जो नहीं है उस पर हम नजर दौड़ाते हैं, उसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि होती है, तो यही हमें दुखी कराता है। जीव स्वतः ही सुखी हो जाता है जब प्राप्त वस्तुओं में अपनी बुद्धि, अपनी महत्व बुद्धि और उसके सदुपयोग करने का धारणा रखता है। तो भगवत कृपा से आपके पास धन मिले तो धन को संग्रह करने में यदि हम अपनी बुद्धि लगावें तो फिर वह धन तुम्हें सुख देने वाला नहीं है। धन का एक स्वरूप है चंचला। धन कभी किसी के यहाँ टिका नहीं, लेकिन धन टिक जाता है तो फिर अनिति, अनाचार और अनर्थ लेके आता है। टिका हुआ धन कहीं पर भी अनर्थ लेता है। धन उपयोग में आता रहे, चलता रहे, फिरता रहे, दौड़ता रहे, ये धन की सार्थकता है, धन का जीवन है। सभी व्यक्ति कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं टिकता, धन नहीं टिकता। सच बात तो ये है कि टिका हुआ धन और टिका हुआ पानी हमेशा हमें कुछ न कुछ विषाद देता है, दुख देता है। हमारा जीवन भर प्रयास केवल धन को टिकाने में रहता है, जो धन मिल गया उसका सदुपयोग करने में नहीं रहता है। कारण क्या? मिला हुआ धन भी हमें दुख देता है, विषाद देता है, किसी न किसी के माध्यम से, या रोग के माध्यम से, या भय के माध्यम से, या अनाचार के माध्यम से, या अपने ही कुछ भोग विलास के माध्यम से। हमारा जीवन इस पर जाना चाहिए, मिली हुई चीज उपयोग में कैसे। मकान हो, खूब बढ़िया मकान बना पाए हो, लेकिन बनाते बनाते कोई व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है और उसमें रहने वाला कोई व्यक्ति रहता नहीं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में खंडहर बन जाता है। नया मकान क्यों न हुआ, यदि वह स्थान आश्रय में परिणत नहीं हुआ तो फिर वो दुख देने लग जाता है, वो अपने आप विकृत होता है। ऐसे ही मिली हुई प्रत्येक चीज, शरीर भी क्यों न हो, शरीर को यदि आप अपना स्वरूप समझ करके, शरीर को अपनी आइडेंटिटी समझ करके शरीर को आराम देने में लगे रहोगे तो अवश्यम भावी है यह शरीर भी आपको दुख देगा, शरीर ही दुख देगा। प्रायः शरीर बढ़ते उम्र के साथ दुख इसीलिए देता है क्योंकि शरीर को हम किसी भी कार्य में, ऊर्जा में प्रयुक्त करते नहीं है। घर का पोछा लगाना है तो झुकना हमको ना पड़े इसलिए नौकरानी रख रखी है। खाना बनाने में पसीना टपकता है तो बोले गर्मी होती है तो खाना बनाने के लिए भी आई रखी हुई है। कपड़ा धोने में हाथ पैर चलते हैं, थोड़ा मेहनत करनी पर वहां भी वॉशिंग मशीन नहीं धुलता तो कोई क्यों आई है। और एक दिन होता ऐसा है, बाय द वे, यदि लाइन डिफॉल्ट हो जाए, घर का जनरेटर भी न चले, मैकेनिक भी न आ पाए, आधे घंटे के लिए एसी का प्लांट फेल हो जाए तो वह आधे घंटे का भी सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सुविधा तुम्हारे जीवन में अभिशाप है जिस सुविधा से तुम अपांग बनते हो। प्लीज माइंड इट। जिस सुविधा से व्यक्ति कमजोर बनता है वह सुविधा, वह संसर्ग, वह चीज, वह भोग, वह विलास, वह अर्जन तुम्हारा किसी काम का नहीं, वह दुसंग है। तुम्हारा अपना, तुम्हारा सुख, तुम्हारा अर्जन क्या है? जिससे तुम नितांत स्वतंत्र रह सको, जिससे तुम सुखी रह सको, किसी भी अवस्था में रफ एंड टफ रह सको। तो शरीर हमारा साधन है, शरीर हमारी गाड़ी है, अनंत यात्रा के लिए भगवान से प्रदत्त ये एक वाहन है। इसमें आरूढ़ हुए हैं आत्मस्वरूप होकर के। यदि विवेक भूल करके मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर भोग विलास और संग्रह में, परिग्रह में लगे रहेंगे तो कारण क्या होगा? तृष्णा, दुख और अभाव के अलावा जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसी जीवन में आत्मस्वरूप होकर विवेक के द्वारा निर्णय लेते हुए शरीर को साधन बनाकर धर्म में, नीति में, कर्म में शरीर को प्रयुक्त करेंगे तो यह जीवन तुम्हारे जीवन में राम या कृष्ण की भक्ति, उन जैसा चरित्र, उन जैसा अनुभव आपके जीवन में प्रकट करने का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। पश्चिम की सभ्यताओं में मनुष्य को एक प्राणी कहा है, मैन इज एन एनिमल। आपने पढ़ा होगा, बच्चे लोग जब छोटे होते हैं, हमने भी पढ़ा था, ऐसे आता है तो उसमें पहले लिख दिया जाता है आदमी भी एक जानवर है ना, लेकिन आगे लिख दिया जाता है मैन इज एन एनिमल बट सोशल एनिमल, बोले सामाजिक प्राणी, जानवरी है। लेकिन हमारे यहाँ जानवर नहीं कहते। सनातनी पद्धति, सनातन दर्शन इतना विराट है, ये तो कहता है कि इंसान जानवर नहीं। बोले ये तो बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदगंध। ये मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिलता।
ये बड़े भाग्यों से जब पुण्य संचित हो जाए तो मिले जाए या 83,99,999 शरीर से तुम गुजर चुके हो तो अंतिम योनि प्रमोशन के माध्यम से तुम्हें ये शरीर मिलेगा, जिसमें 2 हाथ मिलेंगे, 2 पैर मिलेंगे, आंख नाक कान मिलेगा, चल सकते हो, सोच सकते हो, बोल सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, दुख की सुख की बांट सकते हो, सुख कम कर सकते हो, किसी का दुख भी। ये अधिकार आपको ही है। यह अधिकार केवल मनुष्य मात्र को है। अन्यथा भोजन करना हो, बालक पैदा करना हो, अपने शरीर की रक्षा करना हो या शरीर की पुष्टि करना हो, ये सब अन्य योनि में भी जीव करते रहते हैं। एक सूकर एक बार में एक मनुष्य की स्त्री एक बार में 1 बालक पैदा करेगी, 2 3 मैक्सिमम कभी हो एक्सेप्शन में 4, लेकिन एक सुअर की पत्नी एक बार में 8-8 बच्चे पैदा करेगी। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं तब तक वो अपने पीछे लगा के चलती हैं। उनको भोजन नहीं मिलता तो अपने नथुने से रगड़ रगड़ के कचड़े में दिखाती है, खिलाती है। ये चिड़िया भी अंडों से निकले हुए शावकों के मुंह में, चोंच में न जाने कहां कहां से मार मार कर कीड़े लाकर उनके अंदर देती है, आपने देखा होगा। यदि यही सब करना इस मनुष्य जीवन में पाकर हो तो फिर हमसे बेहतर तो चिड़िया है, पक्षी है, वो है। हम 1 ही 2 का पालन करते हैं, अपने पड़ोसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, तीसरे को देखना पसंद नहीं करते। कम से कम नाली में रहने वाला सुअर और सुअर नहीं तो एक बार में 10-12 बच्चों को रेज करते हैं। लड़ाई भी नहीं होती, झगड़ा भी नहीं होता जब तक बड़े होते। सनातन धर्म का एकमात्र उद्देश्य है कि यह शरीर प्राप्त करने के बाद आप दिव्यता को प्राप्त हो जाओ। इस शरीर से आप अपने सुख की, आनंद की, अनंत की यात्रा बड़ी सहज से कर सको। आप अपनी खोज को पूरी कर सको, आप अपने गंतव्य में जा सको। शरीर आराम के लिए नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर धर्म के लिए